तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूरत कोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंच चुके हैं सूरत और अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। आज सजा के खिलाफ अपील करेंगे, चुनौती देंगे जो सजा सुनाई गई है मानहानि केस में 2 साल की, इसी को ही चुनौती देंगे राहुल गांधी और फैसले के खिलाफ सूरत कोर्ट में अपील करने वाले हैं। इस बीच आप प्रियंका गांधी को भी देख रहे हैं, राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मां सोनिया गांधी से भी पहुंचने से पहले मुलाकात की है राहुल गांधी ने। आपको बता दें कि दिल्ली से सूरत पहुंच चुके हैं और आज 12 दिनों बाद लगभग राहुल गांधी 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। मानहानि का ये केस जिसमें उन्होंने विवादित टिप्पणी की और उसके बाद कोर्ट की तरफ से, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें सजा का ऐलान हुआ, 2 साल की सजा का ऐलान, लेकिन साथ ही साथ उसी दिन जमानत भी मिल गई। अब आज 12 दिनों बाद राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सचिन हमारे साथ सीधे सूरत के सेशंस कोर्ट से जुड़ रहे हैं। सचिन, बस कुछ ही देर का इंतजार और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कोर्ट में, बहन प्रियंका के साथ अपील की जाएगी अब। और ये जो लड़ाई यहाँ पर राजनीतिक तौर पर सड़कों पर लड़ी जाएगी, साथ ही साथ कानूनी जो लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी और जिसके लिए राहुल गांधी यहाँ पर आज आए हैं। जो सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 23 मार्च को जजमेंट सुनाया था और उसमें जो मैक्सिमम 2 इयर्स की जो पनिशमेंट थी, जिसके बाद राहुल गांधी का जो संसद सदस्यता थी वो उनकी वहां पर रद्द हो गई 24 मार्च को। और उसके बाद जो 1 महीने का समय दिया गया था जजमेंट को चैलेंज करने के लिए, तो वो जजमेंट को चैलेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है और अब कोर्ट में पेश होने के बाद जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसीडिंग्स बस कुछ ही देर में शुरू होगी। और साथ ही साथ जो सीआरपीसी है उस सीआरपीसी के आधार पर, उस प्रावधान के आधार पर राहुल गांधी जो है जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं होती उस मामले में बेल एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो बेल एप्लीकेशन के बाद कोर्ट हो सकता है कि इसमें डेट दे, अगली तारीख दे जिस पर आगे की सुनवाई मुकर्रर की जा सकती है। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शीर्षस्थ कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा है, प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़े हैं और सुबह से सड़कों पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के साथ है, उस नारेबाजी को लेकर के दिखाई पड़े। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, नेताओं को नजर कैद किया गया। लेकिन ये जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की बात, वो लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी। भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ से सचिन, बड़ी बात आप कह रहे हैं। बेशक भारत जोड़ो अभियान के जरिए राहुल गांधी ने कोशिश की हो कि लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए, लेकिन ये केस उनके लिए जरूर गले की फांस बन गया क्योंकि ये ऐसी विवादित टिप्पणी थी जिस पर कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया, 2 साल की सजा सुनाई मानहानि केस में। और लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर हमलावर है। कुमार विक्रांत राहुल गांधी के काफिले के साथ थे लगातार और वो लगातार कवर कर रहे थे। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली से निकले थे। कुमार, अब राहुल गांधी अपील तो करेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा था तब क्यों नहीं अपील की, अब क्यों अपील कर रहे हैं? ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जी, लगातार बीजेपी हमलावर रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार कहती रही है कि कानूनी मसला है, राहुल गांधी का मसला है। हमारे वकील पूरी तरह से तैयार होने के बाद, पूरी तैयारी के बाद इस मामले में आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसलिए इतना वक्त लगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक रणनीति थी कि कुछ दिन तक इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, जिससे इस बीच में जो कांग्रेस धरने प्रदर्शन करे उससे जनता के बीच सहानुभूति ली जा सके। तो ये कांग्रेस की कानूनी के साथ साथ एक सियासी रणनीति भी थी और यहाँ पर तमाम बड़े नेता प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत का है जहां राहुल गांधी अपील करने वाले हैं। खास बात यह है कि जो आरएस चीमा हैं वो अहम वकील हैं राहुल गांधी के यहाँ इस पूरे मामले में, और कनिष्ठ सिंह उनके साथ दिल्ली से यहाँ हैं और उसी फ्लाइट में हम मौजूद थे। राहुल गांधी के दाहिनी ओर आरएस चीमा बैठे हुए थे और लगातार राहुल गांधी तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो आप कह सकती हैं कि
1.5 घंटे तक राहुल गांधी उसी फ्लाइट में आरएस चीमा से लगातार चर्चा करते रहे। हम अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल, कुमार विक्रांत लगातार कुछ ही दूरी पर हैं कोर्ट के, आप कुमार विक्रांत को देख सकते हैं। वो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह बीजेपी हमलावर है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जब इस मुद्दे पर ट्रायल चल रहा था तब क्यों नहीं अपील की गई, और इस पूरे मामले पर एक वकील के जरिए भी अपील की जा सकती थी। बीजेपी हमला कर रही है। सदस्य लोग है, घर परिवार का मेंबर है, हम पूरा साथ आया है और साथ में आके उनके साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश का कार्यकर्ता और देश का तमाम लोग, वो लोग भी आज पूरा राहुल जी के लिए उनका प्रेयर कर रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है, लेकिन सियासी लड़ाई आप अलग से कर रहे हैं। 100% कानून तौर पे भी लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी लड़ने का काम हम करेंगे। लेकिन आज के तो 23 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई मानहानि केस में, और उनके बयान को लेकर यह सजा सुनाई गई मानहानि के केस में। और उसके बाद आज 12 दिनों बाद अब जाकर राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, कांग्रेस की बड़ी तैयारी है, कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के जरिए इस मुद्दे को उठा रही है। किस चीज का माफी मांगना, किस चीज का माफी मांगना, वो माफी मांगना उन लोगों का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और अब सचिन के पास रुख करेंगे, कुमार विक्रांत के पास एक बार दोबारा चलते हैं। वो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सचिन कुमार, इसमें कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी है, कांग्रेस ने इसे इस बात को मुद्दा बनाया है, राहुल गांधी को जो सजा मिली। कुमार विक्रांत का भी संपर्क हमसे टूट गया है, एक बार फिर कोशिश करते हैं। कुमार, आप पहुंच चुके हैं कोर्ट, कुछ ही देर में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। जी मैं कोर्ट के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कोर्ट के मुख्य द्वार पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात है और एक बस है जिसमें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो अहम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से वकील जो है दिल्ली से जो आए हैं, आरएस चीमा और कनिष्ठ सिंह, राहुल गांधी के सहयोगी, वो खास तौर पर कानूनी तौर पर इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अगर सियासी बात करें तो प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव, तीनों मुख्यमंत्री, जैसे कि हम पहले भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सुखविंदर सिक्खू, तीनों मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस से नाना पटोले और तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। तो कानूनी लड़ाई के साथ साथ कांग्रेस अपना सियासी दमखम भी यहाँ पर दिखाना चाहती है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ कोर्ट के बाहर मौजूद आपको नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और कुमार, अशोक गहलोत ने तो कहा इस मुद्दे पर जो बीजेपी कोशिश कर रही है राहुल गांधी को बदनाम करने की, ये तक तमाम आरोप लगाए बीजेपी पर। अब इस पूरे मामले पर जबानी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेशक राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हो, शक्ति प्रदर्शन वहां से बस से, एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक बस में आए हो, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पीछे पीछे राहुल गांधी के चल रहे हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस लड़ाई को बड़ा कर दिया है। जी निश्चित तौर पर देखिए, आप तस्वीरें देख सकती हैं गेट के बाहर बाला साहेब थोराट, वीरेंद्र राठौर, तमाम नेता, रेवंत रेड्डी को आप देख सकती हैं। यहाँ गुजरात के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। राजा बरार वडिंग जो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद हैं। सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, हरीश चौधरी, ये तमाम नेता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं और राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अविनाश पांडे को आप देख सकती हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कन्विक्शन के खिलाफ और जो सजा है 2 साल की उसके खिलाफ अपील करेगी, जिससे उसको लगता है अगर स्टे मिलता है, रिलीफ मिलता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है, राहुल गांधी को घर खाली करने का जो नोटिस है वो वापस हो सकता है। लेकिन उसके पहले कानूनी तौर पर क्या होता है इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने तमाम तैयारियां की हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लगातार 1.5 घंटे फ्लाइट में राहुल गांधी, जो वकील हैं आरएस चीमा, उनसे लगातार चर्चा करते हुए आए। बगल में बैठे हुए थे वो और उनके बगल में कनिष्ठ सिंह बैठे हुए थे। तो ये पूरी टीम के साथ राहुल गांधी भीतर पहुंचे हैं और तमाम बाहर नेता इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अदालत की ओर से क्या आता है। संजय निरुपम जी हमको नजर यहाँ से आ रहे हैं। संजय जी लाइव आइए, हमने उनको बुलाया, वो हमारे पास आ रहे हैं बात करने के लिए। संजय जी आखिर बीजेपी कह रही है कि यहाँ हुड़दंग मचाने आए हैं क्या आप? मेरे ख्याल से बीजेपी को पुलिस वालों
हुड़दंग मचाने के लिए क्यों छुट्टा छोड़ रखा है? मुंबई से सूरत आते समय रास्ते भर में हर ठिकाने पे जिस तरीके से पुलिस वालों ने हमको रोका, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, हमारी गाड़ियों को रोका, हमारे लोगों को उठा उठा करके पुलिस स्टेशन में बैठाया, ये क्यों? क्या कोई इमरजेंसी है? क्या कोई मुंबई के लोग सूरत नहीं आ सकते? कहना है कि राहुल गांधी को खुद आने की जरूरत नहीं, सिर्फ नौटंकी और हंगामा करने का मकसद है। राहुल गांधी जी को एक राजनीति से प्रेरित केस में फंसाया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इस प्रताड़ना के खिलाफ राहुल जी के समर्थन में, सपोर्ट में हम सब पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे भी उपस्थित रहेंगे। राहुल गांधी को जब जब प्रताड़ित किया जाएगा उनके साथ उनका पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा रहेगा। क्या उम्मीद है अदालत से? हैं? अब मालूम नहीं, अब अदालत को थोड़ी फैसला करना, फैसला तो बीजेपी को करना है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं फैसला अदालत को नहीं बीजेपी को करना है? ये जो कुछ हो रहा है बहुत कानूनी तौर पे तो नहीं हो रहा है ना भाई। डिफेमेशन के केस में आज तक किसी को 2 साल की सजा हुई नहीं। एक दूसरी बात, जिस तरीके से केस होता है उसके बाद वो केस पर स्टे था, उसके बाद एक अदानी वाले केस के, अदानी वाली स्पीच के बाद कैसे उसको केस को फिर से रिवाइव किया जाता है और फिर एक महीने के अंदर 2 साल की सजा सुना दी जाती है। 2 साल की सजा सुनाने के बाद तत्काल उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जानबूझ के राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, ऐसा दिख रहा है। तो ये थे संजय निरुपम, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि फैसला अदालत को नहीं, फैसला बीजेपी को करना है। कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं अदालत पर संजय निरुपम ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से यहाँ पहुंचे हुए हैं सूरत में। जी बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कुमार विक्रांत, लेकिन अब कांग्रेस तो ये कह रही है, बीजेपी दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया इस पूरी घटना को लेकर कि राहुल गांधी का सूरत जाना एक वकील के जरिए भी अपील की जा सकती थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है, प्रोसीडिंग शुरू हो गई, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुमार विक्रांत, कुमार प्रोसीडिंग शुरू हो गई है अदालत की। तो मुझे लगता है कि कुमार विक्रांत से संपर्क टूटा। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं तो न्यायपालिका पर दबाव बनाना कैसे हुआ। ये लगातार वार पलटवार हो रहा है, लेकिन ये बड़ी घटना है। प्रोसीडिंग शुरू हो गई है अदालत की। राहुल गांधी ने उन मानहानि केस में जो फैसला आया अदालत का 2 साल की सजा का, कन्विक्टेड है राहुल गांधी और उसी के खिलाफ, फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई कुमार शुरू हो चुकी है। कुमार, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है एक बार जरूर बताइए विस्तार से। कुमार से लगता है संपर्क टूटा है, जाने नहीं दे रही है। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी, बैरिकेड कर दिया है और तमाम नेता यहाँ बाहर मौजूद हैं। रुकिए कुमार, बड़ी खबर बता दें कि सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, राहत मिल गई है राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भी राहत मिली जमानत की। उसी दिन जिस दिन फैसला सुनाया गया उसी दिन जमानत भी मिल गई और आज जब अपील की गई है तो राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सचिन के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, राहुल गांधी के लिए राहत है? देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर अभी तक वैसी कोई अपडेट्स हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी अंदर गए हैं क्योंकि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कि जो जमानत की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसमें कंप्लीट होनी थी और साथ ही साथ ये जो पूरा केस है, इस केस में अगली सुनवाई जो है वो कोर्ट देने वाली थी और इसमें अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन सामने नहीं आ रही है कि 13 अप्रैल है या 3 मई की तारीख है जो इसके लिए मुकर्रर की गई है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। तो अब अगर हम लोग देखें इसमें, सचिन अगर कोई वकील वहां पर मौजूद है तो आप उनसे बात कर सकते हैं।
देखिए, बेल ग्रांटेड की खबर अभी मिल रही है और 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है, इस बात की खबर अभी मिल रही है। लेकिन इसमें अभी तक जब तक एडवोकेट नीचे नहीं आते, हियरिंग में क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या क्या बातें वहां पर हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो सीआरपीसी की प्रोसेस है 389 की, उसमें 1, 2 या 3 के तहत जो जमानत है वो जमानत की प्रोसेस होनी थी। जी, जो एप्लीकेशन की गई, जो अपील डे फॉर ऑर्डर, ठीक है। तो अब इस मामले में 13 अप्रैल की तारीख दी गई होने की जो बात है वो बात सामने आ रही है। ठीक है सचिन, मैं कुमार विक्रांत के पास चल रही हूँ। कुमार विक्रांत, 3 मई अगली तारीख दी गई अदालत की तरफ से। राहुल की अपील पर अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। जी, जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है कि 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल उनको जमानत दे दी गई, लेकिन अहम बात यह है कन्विक्शन को लेकर, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में आई गई। वकील जो राहुल गांधी के, वो बाहर आकर क्या बताते हैं। फिलहाल तमाम, आप देख सकते हैं, तमाम नेता यहाँ बाहर मौजूद हैं, मीडिया के सारे लोग बाहर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और सभी को इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर इस बारे में बयान दिया जाए कांग्रेस के जो वकील हैं राहुल गांधी के, उनकी ओर से। लेकिन कानूनी तौर पर कुमार, अब क्या एक्शन लिया जाएगा, अब ये देखना होगा राहुल गांधी की तरफ से। बेशक ये राहत मिल गई है, सेशंस कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, अगली तारीख भी दी गई है, कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है, लेकिन कानूनी पेचीदगियां क्या है? देखिए, अगर कन्विक्शन जो राहुल गांधी का है उस पर स्टे नहीं आता है तो राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में रहेगी, यानी सदस्यता उनकी नहीं बहाल होगी। ऐसे में चूंकि 23 मार्च को फैसला आया था और 30 दिन का वक्त राहुल गांधी के पास है, तो 30 दिन के भीतर उनको ये लेना होगा, कन्विक्शन को लेकर स्टे लेना होगा। तो राहुल गांधी कन्विक्शन को लेकर के क्या ऊपरी अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, ये सारे कानूनी पेचीदगियाँ हैं। क्योंकि राहुल गांधी के सज़ा पर जमानत मिलना ये तो बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन राहुल गांधी के कन्विक्शन पर क्या हुआ है, राहुल गांधी को कन्विक्शन को लेकर के काफ़ी कुछ निर्भर करता है और इसको लेकर वकील क्या कहते हैं ये इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं आता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी, इसलिए राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि देखिए सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, दो तरफ नेता खड़े कर दिए गए हैं, जिससे कि राहुल गांधी आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा निश्चित तौर पर। बड़ी बात कह रहे हैं कुमार विक्रांत, बता रहे हैं कि वकीलों का इंतजार हो रहा है, कोर्ट में अंदर क्या हुआ है, क्या कार्यवाही हुई और जो अगली तारीख मुकर्रर की गई उसमें क्या कुछ कहा कोर्ट की तरफ से, ये तमाम बातें वकीलों के आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सजा को चुनौती दी गई है, जो एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया 23 मार्च को, इसी को ही चुनौती दी गई। 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ। अगले ही दिन सदस्यता भी चली गई थी राहुल गांधी की और उसके बाद आज वो दिन जब सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने अपील की है। लेकिन उनकी अपील पर अभी क्या बहस हुई है ये वकील ही बता पाएंगे, ये क्लियर कर पाएंगे। सचिन, कोई अगर वकील निकला हो कोर्ट के अंदर से तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, अंदर क्या हुआ आज प्रोसीडिंग्स में? सचिन के पास मैं चलूंगी, लेकिन कुमार विक्रांत लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो ये पेचीदगियां हैं, अगर स्टे नहीं मिला, क्योंकि 30 दिनों का वक्त राहुल गांधी के पास था ऊपरी अदालत के रुख करने का, अब सेशंस कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है बेशक, लेकिन अंदर उनकी अपील को लेकर क्या कुछ बहस हुई, अदालत ने क्या कहा अब, लेकिन क्या अगली सुनवाई में बहस होगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर अगली सुनवाई में बहस होगी तो समय तेजी से निकल रहा है, 30 दिनों का वक्त ही राहुल गांधी के पास है कुमार, और इन्हीं 30 दिनों में अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर उनकी संसद की सदस्यता खतरे में ही रहेगी, वो बहाल नहीं हो पाएगी। जी, निश्चित तौर पर कन्विक्शन को लेकर क्या कहा है अदालत ने, ये बड़ा अहम है। और अगर इस पर मामला नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जल्दी ही ऊपरी अदालत जाएगी और ये कहते हुए जाएगी कि 30 दिनों का ही वक्त है हमारे पास। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एक अहम वकील वीरेंद्र राठौर हैं। वीरेंद्र जी एक सेकेंड। वीरेंद्र राठौर जी, जो कि यार तुम ही कर लो पहले। क्या कार्रवाई, कैसी रही कार्यवाही? देखिए, अपील फाइल हो गई है, अपील हमारी एडमिट हो गई है और बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है न्यायालय के द्वारा और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मई के अंदर डेट लगा दी। हाँ, एक मिनट वीरेंद्र जी, अभी नेक्स्ट डेट। वीरेंद्र जी ये बताइए कि क्या हुआ है अभी अदालत में, भीतर विस्तार से जरा बता दीजिए। अपील फाइल हुई है, अपील एडमिट हो गई है, बेल ग्रांट हो गई है, बाकी सब प्रक्रिया के ऊपर हियरिंग नेक्स्ट डेट मई के अंदर। नेक्स्ट डेट कब की दी है सर? मई 3rd। और सर क्या कन्विक्शन को लेकर कुछ कहा है? सब चीज़ों पे हियरिंग मई 3rd।
देखिए, जो कांग्रेस के वकील हैं वीरेंद्र राठौर सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना है कि 3 मई की डेट दी है अदालत ने और उनको बेल दे दिया है, लेकिन कन्विक्शन पर या बाकी सज़ा पर, इन सब चीज़ों पर अगली तारीख में सुनवाई होगी या और वो तारीख 3 मई है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के जो वकील हैं जल्दी से जल्दी वो हाईकोर्ट जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि भाई 30 दिन का समय बीत रहा है और संसद सदस्यता का मामला है, इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सुना जाए। तो अभी फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आई है वो कुछ इस तरह है। बिल्कुल, कुमार विक्रांत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर कहा TV9 भारतवर्ष के सामने कि 3 मई यानी अगला 1 महीना, ये आज 3 अप्रैल है, 3 मई को अगली तारीख दी गई है, कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है। 3 मई को उनके कन्विक्शन को लेकर जो अपील की है राहुल गांधी ने, इस पर बहस होनी है, इस पर जो भी है सुनवाई होनी है, प्रोसीडिंग्स होनी है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि राहुल गांधी का 30 दिन के लिए वक्त दिया गया था MP MLA कोर्ट की तरफ से, उन्हें ऊपरी अदालत जाना था, इसलिए सेशंस कोर्ट में आज अपील की गई। अब इसकी तारीख भी अगर कोर्ट 3 मई दे रहा है, तब राहुल गांधी क्या करेंगे, बड़ा सवाल होगा। क्या ऊपरी अदालत में कुमार विक्रांत अब रुख किया जाएगा, जैसा कि आप बता रहे थे, क्या हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा अब? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो वकील हैं वो आधिकारिक तौर पर बताएंगे, लेकिन जो जैसा कि वीरेंद्र राठौर ने बताया कि 3 मई को अगली तारीख दी गई है कन्विक्शन और सज़ा को लेकर के, तो यही वो कन्विक्शन खासकर वो चीज़ है जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता गई है और उस पर अगर स्टे नहीं मिलता है किसी अदालत से तो सदस्यता बहाल नहीं होगी। तो इसलिए अब उनके वकील निश्चित तौर पर ये कहें, जाकर ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट में कह सकते हैं कि भाई 30 दिन का समय मिला था, यहाँ तारीख ही बहुत आगे की मिल गई है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को निपटाया जाए, वरना उनकी संसद सदस्यता खतरे में है, रद्द हो चुकी है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वकील अब ऊपरी अदालत में निश्चित तौर पर इसी बिना पर अपील करेंगे, लेकिन अभी फिर भी हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि वीरेंद्र राठौर राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने जो बताया है उसको आधिकारिक तौर पर लिया जा सकता है। कुमार, लेकिन इस पूरे मामले पर जो जुबानी लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस में जारी है। ऐसे में 23 मार्च को फैसला आया था, अब अगर राहुल गांधी के पास वक्त ज्यादा नहीं है, ऐसे में एक लंबी चौड़ी वकीलों की फौज भी लगाई गई थी राहुल गांधी के केस को लेकर। राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल है। सचिन का रुख करते हैं। सचिन, अगर कोई वकील बाहर निकला हो तो आप उनसे जरूर बातचीत कीजिए कि अंदर कोर्ट में आज हुआ क्या। देखिए, अभी हम लोग यहाँ खड़े जरूर हैं, लेकिन एडवोकेट्स जो हैं वो गए थे, चीमा जी सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो भी अंदर गए थे। शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस की ओर से हैं, वो खुद राज्यसभा सांसद, वो खुद भी एडवोकेट है, तो वो भी अंदर गए थे। उसके अलावा भी कांग्रेस गए थे। लेकिन अभी जो फिलहाल खबर आ रही है वो खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी जो है उनको जो सीआरपीसी के तहत जमानत मिलनी थी और उसके साथ 3 मई की तारीख जो है वो नेक्स्ट हियरिंग के लिए कही जा रही है। अब जब तक एडवोकेट्स बाहर नहीं आते, क्या क्या कंटेंशंस वहां पे कोर्ट के सामने रखी गई हैं, बातें सामने नहीं आती, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। और जब तक एडवोकेट बाहर आएंगे और वो जब तक इस बारे में कुछ स्पष्टता नहीं करते हैं, तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि राहुल गांधी को इस केस में जमानत मिली है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी इसमें 2 साल की, और साथ ही साथ जो ये हियरिंग है उस हियरिंग तक और इस हियरिंग के कंप्लीट होने तक, जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती और इस केस में जजमेंट नहीं आता, तब तक ये जो जमानत है वो जमानत जारी रहेगी। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं सचिन आप कि राहुल गांधी के वकीलों ने क्या कुछ दलीलें रखी कोर्ट के भीतर और फिर कोर्ट की तरफ से अगली तारीख मुकर्रर की गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर वकील ही क्लियर करेंगे, डिटेल में और जानकारी वकील देंगे। राहुल गांधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है और ये राहत की बात है, लेकिन उनके पास 30 दिनों का वक्त था, क्योंकि 23 मार्च को उनके खिलाफ फैसला आया था मानहानि केस में, 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था और उसके बाद 30 दिनों का वक्त कोर्ट ने दिया था। अब आगे की अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास कितना वक्त है, आगे क्या हुआ, ये वकील बताएंगे। लेकिन 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आज राहुल गांधी
दिल्ली से सूरत पहुंचे इसी अदालती कार्रवाई के लिए, अदालत के भीतर गए और एक बस में एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट से एक बस चली जिसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, राहुल गांधी पहुंचे सूरत कोर्ट। उनकी अपील थी कि इस मामले पे सुना जाए उन्हें, क्योंकि ये चैलेंज किया गया है, एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। और अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वकील बाहर निकलेंगे और वो डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन बेल से राहुल की सदस्यता के फैसले पर कोई असर नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि उन्हें बेशक जमानत मिल गई और जमानत पहले एमपी एमएलए कोर्ट से मिली, उसी दिन जमानत मिली, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने पर कोई अभी असर नहीं पड़ेगा। अगर स्टे हो जाता है, जैसा कि कुमार विक्रांत कह रहे थे, अगर अदालत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जाता है तो फिर उनकी संसद सदस्यता को लेकर, बहाल करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन वो तब जब अदालती कार्रवाई में स्टे की सिचुएशन आए। लेकिन फिलहाल बंगला छोड़ने पर स्टे नहीं मिलेगा। ये बड़ी जानकारी एक एक करके अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कुमार विक्रांत जुड़े हुए। कुमार, अगर कोई वकील बाहर निकले, राहुल गांधी की टीम का कोई वकील, वो डिटेल में जानकारी दे पाएगा कि कोर्ट की कार्रवाई में आज क्या कुछ हुआ है? ये देखिए तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी बाहर आ गए हैं कोर्ट से, आप ताजा तस्वीरें देखिए। जी जी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बाहर आ गए हैं कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ उनके वकील भी हैं। माना जा रहा है कि अब वो इसी बस में बैठकर आगे निकलेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली वापसी के लिए 5 बजे की और 9 बजे की 2 टिकटें करवाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो यहाँ से निकल जाएंगे सूरत से। उसके तुरंत बाद हम कोशिश कर रहे हैं किसी वकील से बात करने की जो कि पूरी तरह से बता पाए, लेकिन जो राहुल गांधी के करीबी वकील हैं जिनका वीरेंद्र राठौर, उनका साफ तौर पर कहना था कि 3 मई की तारीख दी गई है और बाकी मामलों पर सुनवाई होगी। तो हम किसी वकील से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी इस वक्त राहुल गांधी निकल रहे हैं और भाई साहब, भैया तो 3 मई अगली तारीख दी गई है, कुमार विक्रांत कह रहे हैं। देखिए एक बड़ी टीम वकीलों की हायर की राहुल गांधी ने, और ये बताता है कि राहुल गांधी को राहत मिली है, सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत का असर उनकी संसद की सदस्यता पर कुछ नहीं पड़ेगा। उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो चुकी। कुमार विक्रांत जानकारी लगातार दे रहे हैं। कुमार, संसद की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा आज की जमानत पर, उसके बाद अगली तारीख भी अदालत की तरफ से दी गई है। कुमार, कोई वकील नहीं, इधर ऊपर आ जाओ। जवाब फाइल करना है और 13 तारीख को आगे सुनवाई होगी। तो आप देखिए सुनवाई जो है वो 13 अप्रैल को होगी और राहुल गांधी को जो जमानत है वो जमानत अभी मिल चुकी है। ये बात जो क्लियर नहीं हो पा रही थी वो बात अब क्लियर हो चुकी है कि राहुल गांधी को को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है उनको अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राहुल गांधी का जो केस है और जो अपील है उस पर 13 अप्रैल को फर्दर हियरिंग होनी है। बड़ी जानकारी सचिन दे रहे हैं। 13 अप्रैल तारीख है जब राहुल गांधी की अपील को लेकर सुनवाई होनी है। 13 अप्रैल बताया जा रहा है, यानी ठीक 10 दिन बाद बताया जा रहा है। अब राहुल गांधी की जो अपील की गई है, सजा के खिलाफ जो चैलेंज किया गया है, राहुल गांधी ने उन्हें कन्विक्टेड करार दिया गया, उन्हें दोषी करार दिया गया। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ मानहानि केस में। तो राहुल गांधी बस में एक बार बैठ चुके हैं और जल्दी ही वो, मुझे लगता है कि सूरत एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। जैसा कि कुमार विक्रांत जानकारी दे रहे थे, उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। देखिए राहुल गांधी बस में इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत कोर्ट से निकले हैं, सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी निकले हैं बस में। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। आज उन्हें जमानत मिल गई है सेशंस कोर्ट से इस केस में।
लेकिन जमानत का कोई असर सदस्यता पर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 13 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है कि 13 अप्रैल तक जमानत है और 13 अप्रैल को अपनी अपील पर वो अपना पक्ष रखेंगे। कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हम देख सकते हैं अब बस में क्या एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई है बस? सर, क्या हुआ है? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 13 अप्रैल की डेट दी गई है, 3 मई की डेट दी गई है, क्या हुआ है? आप अपना शुभ नाम बता दें और पूरी जानकारी दे दें। मेरा नाम MI पटेल है, मैं बड़ौदा से एडवोकेट हूँ। और जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कन्विक्शन का, उस पर अपील की हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लोअर कोर्ट का ऑर्डर स्टे किया है और गवर्नमेंट को नोटिस निकाला है और 13 तारीख दी हुई है, 13 अप्रैल। और 3 मई की जो तारीख आ रही है वो किस चीज़ के लिए दी गई? नहीं, 3 महीने नहीं है, 13 अप्रैल तारीख दी है। और लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है ये पूरा स्टे हो गया है ऑर्डर, अभी सुनवाई बाकी है। कन्विक्शन की सुनवाई बाकी है। लोअर कोर्ट का ऑर्डर को स्टे कर दिया है, कन्विक्शन की पर सुनवाई बाकी है, वो 13 अप्रैल को होगी। आपका नाम? आप? MI पटेल। MI, आप अंदर मौजूद थे? हाँ, मौजूद था, मैं मौजूद। तो ये वकील है MI पटेल जो कि कह रहे हैं कि मैं ये अंदर मौजूद थे और इन्होंने बताया कि कन्विक्शन पर सुनवाई होगी, लेकिन जो ऑर्डर है कोर्ट का उस पर स्टे दिया है अदालत ने और 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, ऐसा इनका कहना है। तो कुमार विक्रांत बता रहे थे, उन्होंने एक वकील से बात की, MI पाटिल जो वकील अंदर मौजूद थे, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा 13 अप्रैल यानी कुमार अब 10 दिन के बाद अपनी अपील એટલા માટે કે આજે ફરીવાર રોલ અગેન રોલ આજની જે પ્રક્રિયા હતી બહુ ટૂંકી પ્રક્રિયા હતી। આજની જે વાત હતી એ અપીલ દાખલ કરવી, જામીન અરજી અને સસ્પેન્શન ઓફ કન્વિક્શન, આ 3 બાબતની મહત્વની બાબતની આજે હતી। એમાં એમની અપીલ દાખલ કરવામાં આવી, જામીન પણ આપી દેવામાં આવ્યા। હવે જે વાત બાકી રહી એ વાત એક પૂરતી જ બાકી રહી છે કે સસ્પેન્શન ઓફ કન્વિક્શન, એટલે જ્યાં સુધી સસ્પેન્શન ઓફ કન્વિક્શન ના આવે ત્યાં સુધી ડિસ્કોલિફિકેશન ચાલુ રહે અને સભ્યપદ પાછું ન મળે। એની સુનાવણી છે એ 13 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવનાર છે। 10 એપ્રિલ સુધીમાં ફરિયાદીના વકીલશ્રીએ એમાં જવાબ રજૂ કરવાનો છે અને 13 તારીખે राहुल जी नु सभ्यपद पाछू अपाय। कुमार, आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, ये क्लैरिटी मिल गई है? ये जो पूरा मामला है, इस मामले में जो जमानत की प्रोसेस थी वो जमानत की प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है। 13 अप्रैल को इसकी फर्दर हियरिंग होनी है और जो नोटिस है वो नोटिस अभी जो अब 13 तारीख को अहम चीजें क्या रहेंगी? 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, 13 अप्रैल अगली तारीख दी गई है जिस पर राहुल गांधी की अपील पर अब कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी 13 अप्रैल को। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमें कोर्ट की प्रक्रिया में, कोर्ट की न्यायिकता में हमें पूरा भरोसा है और हमारी उसको माना जाएगा और जो कन्विक्शन हुआ है उसको भी स्टे करने की जो हमारी मांग है हम बिल्कुल ये समझते हैं। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, सेशंस कोर्ट से भी जमानत मिल गई है और कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार, एक बार और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं कि अब जो अगली तारीख मुकर्रर दी गई है उसमें कोर्ट की सुनवाई होगी और राहुल गांधी की अपील पर बात होगी। जी देखिए, अहम बात जो सबसे ज़्यादा है वो कन्विक्शन है, क्योंकि सभी मान रहे थे कि इस मामले में जमानत मिलना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, तो जमानत उनको मिल गई, लेकिन कन्विक्शन और सज़ा पर जो सुनवाई होनी थी या स्टे मिलना था वो नहीं मिला। उस पर अगली तारीख 13 अप्रैल तय कर दी गई है और 23 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी और ऐसे में जो 30 दिन बचते हैं, तो आप देखिए कि 13 अप्रैल के बाद 10 दिन बचेंगे, तो क्या 13 तारीख तक का इंतजार करेंगे राहुल गांधी के वकील या उसके पहले ही ऊपरी अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि कन्विक्शन और सज़ा पर अभी तारीख लग गई है और 30 दिन का ही वक्त है, 10-15 दिन ही बचने वाले हैं, तो ऐसे में हमको आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को सुनना चाहिए, सुने अदालत, इसलिए ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। तो अब कांग्रेस के वकील आपस में बैठकर क्या तय करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी
तन्वी, आरएस चीमा, कनिष्क सिंह, ये जो टिकड़ी है ये आपस में चर्चा करके तय करेगी कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो अभी तक है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, जो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन कन्विक्शन और सजा पर अगली तारीख दे दी गई है, स्टे अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसलिए राहुल गांधी की इन 10 दिनों में रद्द ही रहेगी। कुमार, आज 3 अप्रैल है और 13 अप्रैल को अगली तारीख है मुकर्रर की गई कोर्ट की तरफ से। इन 10 दिनों में आगे राहुल गांधी की तरफ से क्या किया जाता है ये तो तय होगा, वकीलों की टीम बताएगी। एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, मैं आऊंगी उसके बाद। On 13th April and the complainant has to file his reply by 10th of April. That's the whole procedure that was adopted. आज इतना ही हुआ है और अब जो कुछ सुनवाई होगी वो 13 अप्रैल को होगी। आज कोर्ट में क्या मतलब किस तरह हुआ? आप अंदर थे तो राहुल आए, उसके बाद क्या? नहीं, बस वो तो जब राहुल जी कोर्ट में आए उससे पहले जज साहब कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी अपना पेपर्स पढ़ लिया था, कोर्ट के पेपर्स देख लिए थे और उनके आने के बाद चीमा जी जो सीनियर काउंसिल आए थे उन्होंने बात करी कि ये हमारे लिए इसको थोड़ा जल्दी अगर हो सकता है क्योंकि वक्त कम है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी आप अगर कोर्ट को जिस तारीख की वो है वो दे, तो फिर कोर्ट ने उनको 13 अप्रैल का डेट दिया और 10 तारीख तक सामने वाले को अपना जवाब देना है। दैट्स इट। ये बात क्लियर हो गई है, वकीलों को आप सुन रहे हैं। 10 तारीख तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना है और 13 तारीख को फिर उसके बाद सुनवाई होगी। सचिन का रुख करेंगे। सचिन, अब 13 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या राहुल गांधी इससे पहले ही ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं? सचिन, देखिए कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन मैं दूर किए देता हूँ। इसमें ये जो केस लेकर के आज सेशंस कोर्ट में की थी गांधी के एडवोकेट्स के द्वारा, अब उस अपील में आज जो सुनवाई हुई, राहुल गांधी जब तक कोर्ट में पहुंचते, कोर्ट रूम में पहुंचते, तब तक जो जज हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन पढ़ ली थी, उनकी अपील जो थी वो उन्होंने पढ़ ली थी। और इस मामले में एडवोकेट चीमा जो सीनियर काउंसिल के तौर पर यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे राहुल गांधी की ओर से, तो उन्होंने कोर्ट को एक गुजारिश की कि हमें एक शॉर्ट नोटिस की डेट दी जाए जिसमें अगली सुनवाई हो सके। तो कोर्ट की जो मांग कोर्ट ने स्वीकार कर ली और उन्होंने 13 अप्रैल की डेट दी। अब इस मामले में 10 तारीख तक का समय एप्लीकेंट यानी कि जो केस करने वाले हैं मानहानि का, पूर्णेश मोदी, उनको समय दिया गया है 10 अप्रैल तक अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। और उस रिप्लाई को फाइल होने के बाद 3 दिन के बाद जब ये दोनों तरफ से ये चीजें, डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक दूसरे को देख लिए जाते हैं, उसके बाद उसकी हियरिंग शुरू होगी। 13 अप्रैल से हियरिंग शुरू होगी, तब तक ठीक है। एक और बड़ी बात क्लियर हुई, एक और बात क्लियर हुई, जैसे कि सचिन बता रहे थे कि 10 अप्रैल तक जो याचिकाकर्ता है इस मामले में, मानहानि केस में, उस याचिकाकर्ता को अपना जवाब देना है क्योंकि राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में वक्त मांगा गया था। एप्लीकेशन थी आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए, उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के अंदर? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। सर 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है, जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई तो वकीलों की बात आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 13 तारीख को अगली सुनवाई होगी है और इसीलिए उसको रखवाया है
और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। इस बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सूरत कोर्ट से निकलकर एक बस में सवार हुए हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, और लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं राहुल गांधी आज खुद मौजूद थे कोर्ट में, क्योंकि उन्हीं की अपील थी और जो कन्विक्शन के खिलाफ उन्होंने चैलेंज किया है, MP MLA कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। अब इस मामले पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये बात क्लियर हो गई है। 13 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है। कुमार के पास चलेंगे। कुमार, लेकिन एक बात सचिन ने साफ की कि जो 10 अप्रैल का जो टाइम दिया गया है वो उस एप्लीकेंट के लिए दिया गया है, उस याचिकाकर्ता के लिए जिसने इस केस को किया था, मानहानि केस को किया था कि राहुल गांधी ने अपमान किया है इस मामले में लेकर। 10 अप्रैल तक उनको जवाब देना है। जी, तो निश्चित तौर पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब कांग्रेस के राहुल गांधी की जो वकील हैं उनको ये देखना है कि 23 अप्रैल तक 1 महीना पूरा हो जाता है जो राहुल गांधी को छूट मिली हुई थी। अब ऐसे में राहुल गांधी की जो वकील हैं वो 13 अप्रैल तक का इंतज़ार करते हैं या ऊपरी अदालत में जाते हैं, ये कहते हुए कि वक्त बहुत कम है और उनकी संसद सदस्यता रद्द है, इसलिए स्टे जल्दी से जल्दी चाहिए हमको। तो क्या या फिर 13 अप्रैल को इसी अदालत में आकर अपना पक्ष रखते हैं, जबकि सामने वाला जो याचिकाकर्ता है या जिसने शिकायत की थी वो 10 तारीख तक अपनी नोटिस पर जवाब दे चुके होंगे। तो 13 अप्रैल की सुनवाई में हिस्सा लेते हैं या उसके पहले ही ऊपरी अदालत में जाते हैं, ये राहुल गांधी के वकीलों की टीम बैठ करके तय करेगी। फिलहाल राहुल गांधी, उनके साथ जो वकील आए थे, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता जो आए थे, मुख्यमंत्री जो तीनों मौजूद थे कांग्रेस के, वो सभी यहीं इसी जगह से बस में बैठकर रवाना हो गए हैं काफी आगे के लिए। और राहुल गांधी कुमार, एक सवाल और है जो कि बार बार कंफ्यूजन हो रहा था। 3 मई की तारीख भी सामने आई थी, क्या 3 मई को कोई सुनवाई होनी है या ये तारीख नहीं है, सिर्फ 13 अप्रैल ही है? देखिए, फिलहाल जो अगली सुनवाई है वो 13 अप्रैल को है। 3 मई की तारीख कांग्रेस के ही जो कुछ वकील हैं उन्होंने कहा था 3 मई की एक तारीख आ गई है, तो ये कन्फ्यूजन कांग्रेस के ही वकीलों की तरफ से क्रिएट किया गया। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है कन्विक्शन और सज़ा पर, और 10 अप्रैल तक जो जिन्होंने शिकायत की थी उनको नोटिस का जवाब देना है। और अब कांग्रेस के वकीलों को तय करना है कि 13 अप्रैल को सुनवाई में आते हैं या वक्त कम बचा है इसका हवाला देकर के ऊपरी अदालत में जाते हैं। कुमार, अब इनका कार्यक्रम क्या है इसको लेकर? राहुल गांधी का अब कार्यक्रम क्या है? वो बस में जरूर सवार हैं और पूरी बस सूरत के रास्तों से होकर गुजर रही है। क्या सीधा एयरपोर्ट के लिए जाया जा रहा है या फिर और भी शक्ति प्रदर्शन का कुछ कार्यक्रम है? जी देखिए, राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो सीधे इसी बस में बैठकर अपने नेताओं के साथ एक, आप कह सकते हैं, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता एक हैं। राहुल गांधी के बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, तमाम तीनों मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता उस बस में मौजूद थे। तो एकजुटता दिखाने के लिए कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस एकजुट है। और पीछे की एक और बस थी जिसमें कि और बाकी नेता थे जो बाकी प्रदेशों से आए थे, तो एक ताकत दिखाने की और राहुल के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है ये बताने की कोशिश की है। और जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 बजे का भी राहुल गांधी का टिकट आगे राहुल गांधी क्या करते हैं। फिलहाल अदालती कार्रवाई के तहत उनकी जो अगली तारीख है वो 13 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। उन्हें फिलहाल राहत मिल गई, सेशंस कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन अगली तारीख पर उन्हें इस पूरे मामले पर बहस भी होगी और सुनवाई होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस में सवार हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। सूरत सेशंस कोर्ट से बस में सवार होकर एक बार फिर से पूरे सूरत शहर में इस वक्त इस तरह घूमा पूरी बस ले जाई जा रही है। और बड़े नेता हरीश रावत को भी हम देख रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं इस बस में।